नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। बिहार में साल 2020 तो चुनावी साल रहा ही, लेकिन 2021 में गांव की सरकार बनाने की कवायद में राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से कमर कस के तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में लगातार नई नई अपडेट सामने आ रही है और अब प्रत्याशियों को लेकर इस बात की जानकारी दी जा रही है कि वो अपना नामांकन ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं और इतना ही नहीं, ऑफलाइन दाखिल भी किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच ये जो नया फैसला राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लिया गया है वो इसलिए क्योंकि एक तो कोरोना महामारी है और दूसरी बात ये कि जिस दिन नामांकन की तिथि घोषित की जाएगी, जब प्रत्याशी वहां पर आएंगे, एक साथ बहुत ज्यादा भीड़ एक जगह पर एकत्रित ना हो, इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बात का फैसला लिया गया है। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं। कोरोना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था करने में जुटा है। साथ ही प्रत्याशियों को ऑफलाइन आवेदन करने का भी मौका मिलेगा। इससे किसी प्रखंड मुख्यालय में नामांकन की निर्धारित तिथि को प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ को कम किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही चुनाव कराने की दिशा में काम कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने जा रहा है। यह भी एक डिजिटल डिवाइस है जिससे मतदान और मतगणना की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसके अलावा मतदान के दिन वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा जिलों द्वारा मतदान के दिन मतदान के प्रतिशत की अद्यतन जानकारी दिए जाने पर ही मंथन किया जा रहा है। आयोग का प्रयास है कि मतगणना के बाद घोषित परिणामों के आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। अवकाश के दिन होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग की टीम शनिवार और रविवार को कार्यालय पहुंचकर पंचायत आम चुनाव सुरक्षित कराने की दिशा में काम कर रही है। इसको लेकर जिला अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है। पंचायत आम चुनाव को लेकर आयोग ने 8 फरवरी मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद मिले दावा आपत्तियों के निराकरण करने का निर्देश दिया था। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी को किया जाएगा। इधर बूथों के गठन को लेकर भी आयोग ने मतदाताओं से दावा आपत्ति की मांग की है। तो आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार प्रत्याशियों को लेकर, मतदाताओं को लेकर नई नई अपडेट जारी की जा रही है और इसी कड़ी में इस बात की भी सूचना दी गई है कि सभी प्रत्याशी अपना नामांकन ऑनलाइन तो कर ही सकते हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इस बात की सूचना उनकी तरफ से दी गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रत्याशियों को लेकर इस बात की भी चर्चा की गई कि किसी भी प्रत्याशी के घर के 100 मीटर के अंदर बूथों का निर्माण नहीं किया जाएगा, चाहे वो संस्थान हो, उनका घर हो, धार्मिक स्थल हो, अस्पताल हो, यानी कि 100 मीटर के अंदर कहीं भी बूथों का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताती चली कि पंचायत चुनाव प्रमंडलवार तरीके से 9 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे और अगर रिजल्ट की घोषणा की बात की जाए तो वो भी चरणबद्ध तरीके से होगी। और इतना ही नहीं, इस बार का पंचायत चुनाव हर मायने में बेहद अलग और खास है। वो इसलिए क्योंकि पहली बार ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही साथ मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें परेशानी ना हो, इसको लेकर इस बात की भी चर्चा की गई है कि किसी भी बूथ का निर्माण 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर पर ना हो। अगर ऐसा होता है तो चलंत बूथ का भी गठन किया जाएगा। तो ये तमाम बातें पंचायत चुनाव को लेकर सामने आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज सोनेशन। नमस्कार।